मैं आईसीयू में 12 घंटे की शिफ्ट में जाने बचाती हूँ, फिर घर आकर अपने सीने के दर्द को नजरअंदाज करती हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल का बिल नहीं दे सकती। एक नर्स होने की विडंबना जो हेल्थ केयर नहीं दे सकती, वह सचमुच मुझे धीरे धीरे मार रही है। मेरे मरीजों को पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे अच्छी देखभाल मिलती है, जबकि मैं सैंपल कैबिनेट से एक्सपायर्ड दवाओं का उपयोग करती हूँ। मैं खुद से कहती हूँ कि यह अभी भी अच्छी है, लेकिन असल में मैं अपनी खुद की प्रिस्क्रिप्शन भरने के लिए बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ रिटायरमेंट के बाद से आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर है। उसकी डायबिटीज की दवाएं मेरी कार की किश्त से ज्यादा महंगी हैं। मैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन का खर्च उठाने के लिए अपने खुद के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट छोड़ देती हूँ। मैंने 6 महीने पहले अपनी खुद की थायराइड कंडीशन का निदान किया था, लेकिन अभी तक स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया है। केवल कोपे का मतलब होगा बिजली और हेल्थ केयर के बीच चयन करना। इसलिए मैं बस थकान के बीच काम करती रहती हूँ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं समझती कि मैं डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती। वह दूसरी नर्स से शादीशुदा है, दोहरी आय, कोई बच्चे नहीं। वह किराने और ब्लड वर्क के बीच चयन करने की समझ नहीं कर सकती। मैं पिछले हफ्ते थकान और लो ब्लड शुगर से काम पर बेहोश हो गई। मेरे सहकर्मी टेस्ट कराना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं पहले से बकाया $42,000 के ऊपर एक और मेडिकल बिल नहीं दे सकती। मेरी छोटी बहन और मैं यह दुखद खेल खेलती हैं, जहां हम तुलना करते हैं कि इस महीने हम कौन से बिल देर से भर रहे हैं। हम दोनों हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अपने ही सिस्टम में मरीज बनने का खर्च नहीं उठा सकते। डॉक्टर विलियम्स ने देखा कि मैंने वजन कम किया है और मेरे आंखों के नीचे काले घेरे हैं। उन्होंने राउंड्स के बाद मुझे अलग ले जाकर पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। किसी ने मुझे वर्षों से यह नहीं पूछा था। मैंने डॉक्टर विलियम्स को सब कुछ कबूल किया, मेडिकल कर्ज, छूटे हुए भोजन, नजरअंदाज किए गए लक्षण। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा मैं 15 साल पहले आप ही थी। उनकी समझ एक जीवन रेफ्ट की तरह लगी। डॉक्टर विलियम्स ने समझाया कि हेल्थ केयर वर्कर्स सेल्फ केयर में सबसे खराब होते हैं। हम दूसरों को बचाने में इतने व्यस्त हैं कि खुद को बचाना भूल जाते हैं, उन्होंने कहा। सच्चाई ने मुझे एक शारीरिक प्रहार की तरह मारा। उन्होंने मुझे मेडिकल कॉस्ट नेविगेशन के बारे में सिखाया, बिलों पर बातचीत कैसे करें, सहायता कार्यक्रम कैसे ढूंढें और बीमा को कैसे अधिकतम करें। वह जानकारी जो बुनियादी ज्ञान होनी चाहिए, लेकिन नर्सिंग स्कूल में नहीं सिखाई जाती। मेरा पहला कदम था अपने मेडिकल बिलों को 60% तक कम करवाना। मैंने डॉक्टर विलियम्स द्वारा दिए गए स्क्रिप्ट्स का उपयोग किया और एक दोपहर में हजारों बचाए। कोई हमें यह नर्सिंग स्कूल में क्यों नहीं सिखाता? मैंने एक साइड बिजनेस शुरू किया जहां मैं अन्य नर्सों को मेडिकल लागतों को नेविगेट करना सिखाती हूं। मेरे पहले वर्कशॉप में 20 प्रतिभागी थे, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स जो मेडिकल कर्ज में डूबे हुए थे जैसे मैं थी। मेरा कंसल्टिंग व्यवसाय मेरी कल्पना से तेजी से बढ़ा। अस्पतालों ने मुझे अपने स्टाफ को वित्तीय कल्याण सिखाने के लिए किराए पर लेना शुरू कर दिया। मैं उस समस्या को हल कर रही थी जिसे मैं वर्षों से जी रही थी। मैंने आखिरकार अपनी थायराइड कंडीशन के बारे में एक स्पेशलिस्ट को दिखाया। कैश भरना डरावने के बजाय सशक्तिकरण महसूस हुआ। पहली बार मैं अपने स्वास्थ्य में निवेश कर सकती थी। मेरी माँ रो पड़ी जब मैंने उसे बताया कि मैंने उसका सारा मेडिकल कर्ज चुका दिया है। वह वर्षों से उस अपराध को ढो रही थी, सोच रही थी कि उसकी स्वास्थ्य समस्याएं उसकी बेटी को दिवालिया कर रही हैं। मैंने पार्ट टाइम नर्सिंग तक कम कर दिया और अपने कंसल्टिंग व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया। डर वास्तविक था, लेकिन कई आय स्रोत होना एक हॉस्पिटल पेचेक से सुरक्षित महसूस हुआ।
मेरी ऊर्जा वापस आ गई, जैसे मेरा थायराइड उपचार काम करने लगा। मुझे एहसास नहीं था कि मैं कितनी बीमार थी जब तक मैं फिर से स्वस्थ महसूस करने लगी। जब आप हमेशा थके रहते हैं तो आप भूल जाते हैं कि सामान्य कैसा लगता है। मैंने अपना पहला निवेश खरीदा, एक किराए की संपत्ति। किराएदार का किराया बंधक भुगतान करता है, जबकि मेरी इक्विटी बनाता है। मैं पेचेक से पेचेक जीवित रहने के बजाय धन बना रही हूं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त अब मेरे पास वित्तीय सलाह के लिए आती है। गतिशीलता पूरी तरह से बदल गई। मैं संघर्ष करने वाली दोस्त से सफल उद्यमी बन गई जिसकी वह प्रशंसा करती है। मैंने अपनी बहन को अपने कंसल्टिंग व्यवसाय में मदद के लिए किराए पर लिया। हम एक साथ निर्माण कर रहे हैं, बजाय इसके की तुलना करें कि हम कौन से बिल नहीं भर सकते। संघर्ष का पीढ़ीगत चक्र हमारे साथ समाप्त होता है। हमने सभी $42,000 मेडिकल कर्ज चुका दिए। उस अंतिम भुगतान को प्रोसेस होते देखना किसी भी दवा से अधिक उपचारक लगा। वह वजन जो मैं वर्षों से ढो रही थी आखिरकार उठ गया। मैंने नर्सिंग छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता सीखने के लिए एक छात्रवृत्ति फंड शुरू किया। हर छात्र जिसकी मैं मदद करती हूं मेरे अपने दर्दनाक अतीत के एक और टुकड़े को ठीक करने जैसा लगता है। चक्र शिक्षा के साथ टूटता है। डॉक्टर विलियम्स और मैं अब राष्ट्रीय हेल्थ केयर फाइनेंस सेमिनारों पर साझेदारी करते हैं। छात्र सहयोगी बन गई है। वह कहती हैं कि मैं अधिक जुनून के साथ पढ़ाती हूं क्योंकि मैंने संघर्ष जिया है। मैंने अपनी मां के लिए एक नई दवा आयोजक खरीदी जो अटकता नहीं है। इतनी छोटी चीज, लेकिन यह दर्शाती है कि हम कितनी दूर आए हैं। अब उन टूटी चीजों से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मेरा कंसल्टिंग व्यवसाय अब 5 पूर्व नर्सों को रोजगार देता है जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे थे। हर भर्ती किसी और को हेल्थ केयर वित्तीय जाल से बाहर निकालने जैसा लगता है। मैं अब सैंपल क्लोजेट से एक्सपायर्ड प्रोटीन बार खाने के बजाय असल लंच ब्रेक लेती हूँ। भोजन ताजा है और उस पैसे से खरीदा गया है जो मैंने दूसरों की मदद करके कमाया था। प्रतीकात्मकता मुझसे खोई नहीं है। हमने अपनी मां के लिए एक असली बगीचे वाला घर खरीदा। वह हमेशा अपनी खुद की सब्जियां उगाना चाहती थी, लेकिन हमारे पास कभी इतना स्थिर आवास नहीं था। अब वह आंसुओं के साथ टमाटर लगा रही है। मैं अभी भी कुछ नर्सिंग शिफ्ट करती हूं क्योंकि मुझे मरीजों की देखभाल पसंद है, पैसे की जरूरत नहीं है। प्रेरणा में अंतर अस्पताल में मेरे दिखने के तरीके के बारे में सब कुछ बदल देता है। मेरा मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट अब एक विकल्प है, आवश्यकता नहीं। मैं इसे गर्व से हेल्थ केयर एडवोकेट के रूप में पहनती हूं बजाय इसे वित्तीय विफलता के प्रतीक के रूप में छुपाने के। मैंने हेल्थ केयर स्टॉक्स में निवेश करना शुरू किया। उस सिस्टम से लाभ कमाने की विडंबना जिसने लगभग मुझे तोड़ दिया था, मुझसे खोई नहीं है। अब मैं इसे अंदर और बाहर से बदल रही हूं। वित्तीय तनाव उठने के बाद मेरी मां का स्वास्थ्य नाटकीय रूप से सुधर गया। उसका ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया, उसकी डायबिटीज प्रबंधनीय हो गई। मुझे एहसास नहीं था कि पैसा हम दोनों को बीमार कर रहा था। मैंने हेल्थ केयर फाइनेंशियल नेविगेशन के बारे में एक किताब लिखी। हर बेची गई प्रत्येक और संघर्षरत हेल्थ केयर वर्कर तक उस जानकारी को पहुंचाने जैसा लगता है जिसने मेरी जान बचाई। वह नर्स जो हेल्थ केयर नहीं दे सकती थी, अब 7 अंकीय नेट वर्थ रखती है। जब मैं अपने वित्तीय विवरणों को देखती हूं तो परिवर्तन अभी भी मुझे चौंका देता है। सपने जो मैंने कभी सपने में नहीं देखे थे सच हो गए। मैं अब नई नर्सों को पहले दिन से वित्तीय कल्याण के बारे में मेंटर करती हूं। उन्हें कभी भी कठिन तरीके से सीखना नहीं पड़ेगा जैसे मुझे सीखना पड़ा।
संघर्ष का चक्र उचित शिक्षा के साथ समाप्त होता है। मेरा वर्क बैग अब अनपेड बिलों और कलेक्शन नोटिस से भरा नहीं है। अब यह मेरा लैपटॉप और व्यवसाय सामग्री ले जाता है। शारीरिक वजन परिवर्तन भावनात्मक वजन को दर्शाता है। हेल्थ केयर वर्कर जो बीमार पड़ने का खर्च नहीं उठा सकती थी, ने सीखा कि वित्त को ठीक करना बाकी सब कुछ ठीक करने का पहला कदम है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन यह हेल्थ केयर और शांति खरीद सकता है। अब जब मैं अपने स्क्रब्स पहनती हूं, तो मुझे वित्तीय हताशा से फंसा हुआ महसूस नहीं होता। मुझे विकल्प और उद्देश्य से सशक्त महसूस होता है। हीलर ने आखिरकार खुद को ठीक कर लिया है और अब वह दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करती है।